सम्मानीय भाइयों एवं बहनों, विगत 7 महीनों से हम सभी कोरोना का दंश वहन कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। यह एक वैश्विक महामारी के रूप में हमारे सामने आया है। प्रारंभ इसका निश्चित रूप से चाइना में हुआ और जो हमको जानकारी लगी है कि वुहान में नवंबर माह में एक बहुत ही बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट हुआ था और उस स्पोर्ट्स इवेंट में दुनिया भर के लोग, ज़्यादा करके उसमें चाइनीज़ पॉपुलेशन जो विश्व के अलग अलग देशों में स्थित है, उन्होंने इसको स्पोर्ट्स इवेंट को अटेंड किया और वहाँ से कहा जाता है कि इस वायरस को लीक किया गया, डेलिबरेटली लीक किया गया और वो जो इन्फेक्टेड लोग, कुछ चाइनीज़ कुछ विदेशी लोग जो अपने अपने देशों में वापस गए, तो महामारी के रूप में उन देशों में इसका आतंक पूरी तरह से फैल गया। हमारे देश में भी जो पिछले 7 महीनों से इसका कहर चल रहा है, प्रारंभ में जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई, दिल्ली, पूना, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, इन सब शहरों में से शुरुआत हुई। हमारे मध्य प्रदेश में भी सबसे पहला जो केस आया वह जबलपुर में आया। एक परिवार के 4 सदस्यों के रूप में आया 20 मार्च को। उसके बाद जबलपुर की स्थिति अगर देखी जाए तो कुछ महीनों तक, जून या जुलाई तक काफ़ी स्थिति संभली हुई थी, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म किया गया या उसका जो रुकावटें थीं, जो रिस्ट्रिक्शंस थे, कम किए गए, हमने देखा कि कोरोना के केसेस में काफ़ी इजाफा होने लगा और सितंबर के महीने में हमारे नगर में बहुत ही ज़्यादा संख्या में मरीज़ आने लगे, 300 प्लस मरीज़ आने लगे और तब अचानक से महसूस हुआ कि जो हमारे यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था, चाहे हम शासकीय तौर पर देखें या अशासकीय अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में देखें, तो एक हमारे यहाँ के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आईसीयू के बेड्स की भी कमी हुई। हालांकि प्रारंभ के महीनों में हमारे कलेक्टर महोदय श्री भरत यादव जी और उसके बाद जब कार्यभार संभाला श्री कर्मवीर शर्मा जी ने अपनी सूझबूझ से, अपनी कर्मठता से और प्रशासन के सारे लोगों के साथ मिलकर, शासकीय और अशासकीय डॉक्टर्स के साथ मिलकर, उन सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इस बारे में काफ़ी काम किया और जबलपुर को काफ़ी हद तक इस मामले में बचाने में सफल रहे। और जब महामारी एकदम से जबलपुर के शहर के नागरिकों को भुगतना पड़ी, तब भी शासकीय स्तर पर बहुत ही अच्छे इंतज़ाम किए गए। अस्पतालों में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सुख सागर हो या विक्टोरिया हॉस्पिटल हो, और भी अन्य जगह पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, बहुत ही त्वरित स्तर पर ये सारी तैयारियां की गईं और उसमें हमारे मरीज़ों को, जो हमारे कोविड से पीड़ित मरीज़ थे, उनको काफ़ी राहत दी गई। लेकिन सितंबर के आखिरी महीने में, आखिरी सप्ताह में जब बहुत ज़्यादा मरीज़ बढ़ने लगे, तब अनेक निजी अस्पतालों ने भी अपने यहाँ कोविड के बेड्स अवेलेबल करवाए, आईसीयू के बेड्स अवेलेबल करवाए और उन सब मरीज़ों की सुचारू रूप से सेवा हो सकी। अगर आंकड़ा देखा जाए तो मृत्यु दर भी हमारे नगर में बहुत कम रही। अगर हम उसको हमारे देश के अन्य शहरों पर कैपिटा जनसंख्या के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ मृत्यु दर भी काफ़ी कम रहा। ये भी देखा गया कि जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स थे, जो बुज़ुर्ग थे, जिनको डायबिटीज़ हो या कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स थे, किडनी की समस्याएं थीं, उन मरीज़ों में की मृत्यु दर ज़्यादा रही, चाहे हम बाहर देखें या हमारे नगर में देखें। लेकिन यंग मौत बहुत कम हुई हमारे यहाँ। शायद वे मरीज़ काफ़ी देरी से पहुँच पाए ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज़ में। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ हमारे नगर के प्रशासन को, हमारे पुलिस प्रशासन को, हमारे नगर निगम के लोगों को, हमारी जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं,
हमारे सांसद महोदय एवं अन्य जो हमारे राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, जो हमारे बहुत ही कर्मठता से उन्होंने लॉकडाउन 1 में, लॉकडाउन 2 में लोगों को काफ़ी सामग्री पहुंचाई, खाद्य सामग्री हो, अन्य चीज़ की जो भी कमियां थीं, सैनिटाइज़र हैं, मास्क हैं, इन सब की कमी को इन लोगों ने घूम घूम के पूरा किया। उन लोगों ने दिनों रात नहीं देखा और उनने और उनके सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत ही कर्मठता से काम किया। और ऐसा एक भी मौका नहीं आया जब हमारे नगर के जो गरीब तबके के लोग थे उनको कहीं किसी तरह से खाने की समस्या हुई हो या किसी अन्य चीज़ की, चाहे कच्चे खाने की समस्या हुई हो। यह बहुत ही एकता की मिसाल हमारे नगर में देखने मिली। सारे लोगों ने मिलजुल कर उसमें काम किया और पहले के 4 महीने जहाँ पर लोगों को कोई भी कभी न महसूस हो, जिनका काम धंधा बंद हो गया था, उनको खाने की कहीं कोई तकलीफ़ नहीं हुई, ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद प्रारंभ हुआ ये जो हमारे मज़दूर भाई बहन बड़े बड़े शहरों से पलायन करके हमारे इन छोटे शहरों में, गाँवों में जब आ जा रहे थे, तब हमारी कुछ स्वयं सेवी संस्थाओं एवं हमारे सांसद महोदय डॉक्टर जामदार, डॉक्टर पवन स्थापक और भी अन्य लोगों ने, आदरणीय श्री कैलाश गुप्ता जी, इन सब ने इतनी अच्छी तरह से संयोजित होकर और उनकी भी देखभाल की, आने जाने वालों को खाने की सामग्री दी, उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करवाया ताकि वह अपने नियत स्थानों पर सुचारू रूप से पहुंच सकें। ये सारे कार्य हुए। जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, प्रशासन ने भी अनेक बस लगाकर इन लोगों को सबको सुचारू रूप से अपने अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया। अब बात आती है जब ये महामारी फैली और बहुत ज़्यादा संख्या में मरीज़ बढ़ने लगे, तब सबसे अच्छा जो कार्य हुआ है, जो हमारे गरीब भाई बहनों के लिए जो कोविड से ग्रसित हुए, उसके लिए हमारे यहाँ की रेड क्रॉस सोसाइटी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन्स जो सरकारी तौर पर उपलब्ध नहीं थे, काफ़ी लोगों के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से वो इंजेक्शन्स खरीदे गए। और भी अन्य सामग्री और जितनी भी सामग्रियां हैं, हमारे कलेक्टर महोदय श्री कर्मवीर शर्मा जी के सौजन्य से, उनके मार्गदर्शन में, और आशीष दीक्षित जो हमारे सचिव हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के, उनके माध्यम से हमारे सरकारी अस्पतालों को उपलब्ध कराए गए हुए इंजेक्शन और इन मरीज़ों का जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो वहाँ पहुँचे, उनका सुचारू रूप से इलाज हुआ। आज अब अगर हम देखें तो इन कोरोना से संक्रमित मरीज़ों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। अब तो 50 से 60 मरीज़ और बीच में 39 मरीज़ भी आए थे। ये 50-60 मरीज़ जो आ रहे हैं, ये आसपास के जगह से भी आ रहे हैं और उसके अलावा हमारे नगर में भी मिल रहे हैं। शायद कुछ लोगों की लापरवाहियों की वजह से यह केस बढ़े थे, जिन्होंने मास्क का, सैनिटाइज़र का उपयोग नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग या जिसको हम कहते हैं फिज़िकल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। उन लोगों में, कई परिवारों में इस तरह के केसेस देखने आया कि पूरे के पूरे परिवार इस कोरोना रोग से ग्रसित हुए। उसकी वजह असावधानी ही रही। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, अब ठंडक हो रही है। ऐसा देखा गया है कि कोरोना का प्रकोप ठंडी जगहों पर और ठंडक की वजह से ज़्यादा हुआ है। जैसी खबरें आ रही हैं विदेशों से, विशेषकर यूनाइटेड किंगडम, लंदन इत्यादि से, यूरोपीय देशों से और अमेरिका से, वहाँ पर ये कोरोना से संबंधित मरीज़ों में पुनः एक दूसरी लहर आना प्रारंभ हुई है और उनमें इजाफा हो रहा है। इसका मतलब ही ये है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, इन मरीज़ों की बढ़ोतरी हो रही है। अगर हमारे देश में भी जैसे जैसे समय बीत रहा है, ठंड के दिन आ रहे हैं, हमारे यहाँ त्यौहार चल रहे हैं, इस समय नवरात्रि का उत्सव चल रहा है। लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर दूरी बना के नहीं रखेंगे, अगर मास्क का और सैनिटाइज़र का उपयोग नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारी एक दूसरी खेप प्रारंभ हो सकती है, जो इन त्योहारों के दौरान या त्योहारों के बाद नवंबर में
जैसा कि आकलन किया गया है हमारे कुछ विशिष्ट विशेषज्ञों ने कि वह दूसरी लहर कोरोना की हमारे देश में भी आ सकती है, हमारे नगर में भी आ सकती है। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, गुजारिश है कि आप सब मास्क का उपयोग ज़रूर करें, लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखें ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और इस दौरान सुरक्षित रखना ही अपने आप को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को उनसे कम मिलें, ताकि या जब तक आवश्यक न हो तब तक न मिलें। अगर मिलते भी हैं तो हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग बना के ही रखें और उसके बाद ही आप अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। मेरे सारे जो मेडिकल से संबंधित, जो स्वास्थ्य से संबंधित कर्मी हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारे चिकित्सक बंधु हैं, चाहे वो प्राइवेट अस्पतालों के हों या हमारे शासकीय अस्पतालों के हों, कि हम सबको पूरी तैयारी के साथ इस दूसरी लहर का जो अनुमान किया जा रहा है उसके लिए तैयारियां प्रारंभ कर लेनी चाहिए। ऐसा अनुमान है कि ऑक्सीजन से संबंधित बेड्स तो हमारे शहर में काफ़ी हैं, प्राइवेट अस्पतालों में भी हैं, सरकारी अस्पतालों में भी हैं, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी इंटेंसिव केयर बेड्स की। जो गहन चिकित्सा बिस्तरों की जो आवश्यकता है, जो पिछले बार शायद कम पड़ गई थी और हमको स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स करने पड़े थे, अभी हमारे पास समय है, समय रहते हम चेत जाएंगे और उन सब की तैयारी कर लेंगे, गहन चिकित्सा कक्षों की तैयारी कर लेंगे, इक्विपमेंट्स की तैयारी कर लेंगे, तो आगे आने वाले जो अनुमान है, जो भीषण कहर फिर से आने वाला है, जो ऐसा अनुमान किया गया है कि नवंबर या दिसंबर माह में वो कहर आ सकता है, उसके लिए हम अभी से सचेत हो जाएं। और समस्त अस्पतालों से ये आग्रह है कि वह तैयारी जो एक टेम्पो बना हुआ है चिकित्सकों के बीच में या स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में, उस टेम्पो को ख़त्म न होने दें और हम सबको मिलजुल कर इस कोरोना के कहर से पुनः लड़ने के लिए सचेत रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। आप सबसे पुनः आग्रह है कि मास्क न छोड़ें, मास्क पहनना बिल्कुल न छोड़ें, फिज़िकल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल न छोड़ें, जहाँ तक आवश्यक न हो बाहर अनावश्यक रूप से न घूमें, अपने घर में अपने परिवारजनों के साथ रहें और एक डिस्टेंस बना के रखें। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो शादी ब्याह का समय है, जो त्योहारों का समय है, आप कोशिश करें कि कम से कम लोगों को आमंत्रित कर अपने परिवार में ही ये शादी ब्याह कर लें। त्योहारों में भी पूजा के स्थलों में अनावश्यक भीड़ न लगाएं, वरना हम लोग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कोरोना का कहर भुगतना पड़ेगा। कोशिश करें, सावधानी से ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार मानता हूँ, पूरे प्रशासन का, समस्त स्वास्थ्य कर्मियों का, समस्त चिकित्सक बंधुओं का, मेडिकल कॉलेज के शासकीय चिकित्सकों का, जिन्होंने पिछले 8 महीने में हमारे नगर की इतनी ज़्यादा सेवा करी है जिसका दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता है। मैं नतमस्तक हूँ इन सब कोरोना वॉरियर्स के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने, जिन्होंने पूरी तरह से अनुशासित रहकर इस महामारी के समय हमारे नगर के लोगों की सेवा करी और उनको सुरक्षित रहने में अपना योगदान प्रदान किया। नमस्कार, जय हिंद।